रात के समय में सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक और मौका दिया कि हम इस रात के समय जब अपने बिछौने पर हैं अपने प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उसके उपकारों का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आइए जब अपने बिछौने पर जा रहे हैं इससे पहले हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर मनन करें। मत्ती की किताब 19 अध्याय और उसकी 26 आयत यह इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, हम जानते हैं कि आज दिन भर हमने बहुत सी मेहनत करी होगी, बहुत सी बातों में हम कई बार गिर गए होंगे, बहुत सी उन बातों पर जिन्हें हमने चाहा कि हम अपनी समझ का सहारा लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में साफ तौर पर इस बात में कहता है कि मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर सामर्थ्य रखता है और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह इस बात के विषय में कहता है 32 अध्याय उसकी 27 आयत में कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जी नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए ऐसा कोई काम कठिन नहीं है, परंतु वो परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला जीवता परमेश्वर है। इसीलिए आज जब मैं और आप अपने बिछौने पर हैं, अय्यूब भी कई बार कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अपने मन को उदास न करें, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम कर लें, अपने खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप दें कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरा खुदा है। वो मुझे इन परिस्थितियों में रहने ना देगा, परंतु इन परिस्थितियों में वो मुझे विजय दिलाएगा, क्योंकि जिसका मैं हूं, वो जो मेरे जीवन का भाग है, वो सामर्थ्य रखता है। इसलिए लूका 1:37 में भी कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए हम कई बार प्रभु के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को हम रोजमर्रा पढ़ते भी हैं, परंतु मन में कई बार शंकाएं हैं, कई बार हमारे मन में उदासी है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मनुष्य चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे, परंतु जब हम प्रभु को अपने सृजनहार यहोवा के सामने अपने आप को हलीम करते हैं, अपने यहोवा के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप सब नियंत्रण में ले लें। आज जब सुबह से लेके आज इस बिछौने पर आप हैं, तो यह समय है कि आप खुदा के सामने अपने आप को शून्य कर लें कि स्वर्ग का परमेश्वर आज आपके लिए, आपने अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेकर बहुत सी कोशिशें करी, परंतु नाकाम मिला, परंतु आज इस रात के समय उस परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, उस प्रभु को अपने कार्य को करने दें, ना कि अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेकर। परंतु जब तड़के उठेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक चीजों में आपको घेर लेगी। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपका शुक्रगुजारी करता हूं पिता, जिस प्रकार हमने इस समय कलाम में पढ़ा है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये तेरे बेटा बेटी जब अपने आप को आपकी मौजूदगी में अपने आप को रख दिया है, दिन भर नाकामी मिली है, हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है किसी ना किसी बातों के द्वारा इनका मन दुखी हो, इन्होंने योजना बनाई थी परंतु योजना पूरी नहीं हो पाई, वो योजना इनके लिए किसी ना किसी घटी को लेके आई, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर आज रात मैं इनके विश्वास के अनुसार, इनके आत्मिक जीवन और इनके उस निर्णय के साथ प्रभु जैसा इन्होंने तेरे साथ चलने की कोशिश करी है, आप इनकी मदद करें प्रभु जी। आप इनके जीवन में खुदावन प्रभु अपनी उन बातों को जाहिर करें जो आपकी ओर से इनके लिए फायदे की हैं, वो नुकसान की नहीं। इसलिए आज इस रात के समय जब ये सोते हैं, अपने बिछौने पे जाते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर आप अपनी महान करुणा से इन्हें घेर लें और प्यारे प्रभु या पर यकीन करना सीखें। और ये लोग जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, प्रभु ये तुझसे बातचीत कर पाए, अपने हृदय की बातों को
आपके चरणों में रख सके प्रभु जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हर बातों के लिए। पिता, आपका धन्यवाद। आज रात को प्रभु अपनी मीठी नींद से भी नवाजें, प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।